हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे क्लास 10th का विज्ञान यानी भौतिक विज्ञान, जिसमें आप पहला ही लेसन पढ़ रहे हो, लेकिन परावर्तन बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। अपवर्तन का एक लेक्चर पढ़ चुके हो। इसमें कुछ थोड़ा उससे आगे पढ़ना है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है परावर्तन और अपवर्तन में, क्योंकि जैसे उसमें पढ़े थे वहाँ अपारदर्शी वस्तुओं के लिए पढ़ते थे, जिससे एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं दिखाई देता। यहाँ पारदर्शी वस्तु अर्थात कांच का जो शीश होता है तो एक तरफ से दूसरी तरफ दिखाई देता है, उसके लिए पढ़ते हैं। तो दो पारदर्शी माध्यमों से घिरा रहता है तो उसके लिए, तो जैसे वहाँ पर पढ़े थे वैसे ही, बस थोड़ी सी डिफरेंशन में जहाँ जहाँ डिफरेंट होगा वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आइए उसी को हम समझते हैं क्या क्या मेरे लिए डिफरेंट है। लिखा हुआ लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाओं में मतलब आप पढ़े थे इसके पहले भी कि दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं क्या पढ़े थे। सबसे पहले हम बात करें इसके ध्रुव की। तो ध्रुव तो वही होगा, इसमें कोई समस्या नहीं होती कि ध्रुव नहीं होता। तो अगर ध्रुव की बात किया जाए तो अगर आप ध्रुव की बात करोगे तो लिखना नहीं है, क्योंकि ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा। वही डिफिनेशन आपको लिखाएंगे जो पेपर में पूछा जाता है, और आपको डिफिनेशन नहीं लिखना है कि बहुत ज़्यादा लिखना है। नहीं लिखते लिखते आप थक जाओगे, पता लगा कुछ सीख ही नहीं पाए। तो इसलिए वो सीखते हैं जो हमारे जीवन में प्रयोग होगा या पेपर में आएगा। तो हमने बताया था लेंस को कैसे बनाया जाता था, दो गोलीय पृष्ठों को मिलाकर। तो ये दो गोलीय पृष्ठों को मिलाकर बना दिया गया। तो इसको क्या बोलते हैं, अगर दो पृष्ठों को, तो ये P1 हो जाए और ये क्या हो जाए, P2 हो जाए। तो देखो P1 और P2 क्या है, ध्रुव है। चाहे ऐसा हो और चाहे दूसरा हम ऐसे बना दे, अवतल लेंस। तो आप अवतल उत्तल तो पहचान करना जान ही चुके होंगे। इसमें बना दिया जाए तो ये कहाँ पे, ये P1 हो जाएगा और ये क्या होगा, P2 होगा। आप अच्छे से समझ चुके होंगे। बस यही चीज़ तो हमें समझना था। ध्रुव इनके सिरों पे जहाँ पे होता है, तो पीछे आप वही पढ़े थे, बस वहाँ एक पृष्ठ प्रयोग होता था, यहाँ पर दो पृष्ठ प्रयोग होता था। फिर आगे हम दूसरा इसमें देखते हैं। एक सेकेंड, इस फिगर को हम थोड़ा सा नीचे बना देते ताकि इसी में बहुत सारा हमें एक्सप्लेन करना है कि साथ साथ करते हुए चले। ये क्या P1 हो गया और ये P2 हो गया, ठीक। फिर केंद्र की बात करते हैं। तो इसमें आप जानते हो कि इनको दो पृष्ठीय या दो गोलीय पृष्ठ को मिलाकर लेंस बनाया जाता है। तो अगर P1 इधर है तो ये किसकी तरफ, राइट से तरफ घूमेगा, तो ये क्या हो जाएगा, C1 होगा। और इस तरफ घूमेगा तो ये क्या होगा, C2 होगा। अगर C1 और C2 है तो C1 और C2 को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। यानी ध्रुव P1 और P2 है और वक्रता क्या है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है, C1 C2 है। तो बस आप ऐसे ध्यान दीजिए कहाँ पे क्या होगा। फिर इस साइड भी होगा, तो P1 इधर है तो C1 इधर होगा और C2 किधर होगा, इधर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया। यानी C1 इधर होगा और C2, ये P2 है तो P2 उधर की ओर झुका हुआ, तो ये हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं कि प्रकाशिक या वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं। तो वक्रता त्रिज्या की बात करेंगे, दो गोलीय पृष्ठों को मिलाकर बनाया जाता है। तो वक्रता त्रिज्या अगर ये इस तरफ है तो इसके वक्रता त्रिज्या कितना, R1 इधर होगी, और इसके देखोगे वक्रता त्रिज्या क्या होगी, R2 ये होगी। ये इस तरफ होगा क्योंकि इस तरफ झुका हुआ है। और इस तरफ देखो, अगर वक्रता त्रिज्या केंद्र से दूरी मापी जाती तो R1 होगा यहाँ से यहाँ तक, और इस तरफ देखो ये क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। यानी ये क्या है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या क्या है कि R1 कामा R2 है। तो ये भी आपको समझ में आओगे। फिर प्रकाशिक केंद्र शब्द प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र का मतलब हो जाता है एक इन्हीं के बीचों बीच, इसको प्रकाशिक अक्ष बोलते हैं। यानी ये क्या बोला जाता है, इससे अगर इसको खींच दें तो ये जो रेखा होती इसको प्रकाशिक अक्ष बोलते हैं। बस समझ लीजिए, पेपर में नहीं पूछा जाएगा कि पूछा है, प्रकाशिक अक्ष बोलते हैं इसको। और ये जो यहाँ पर बिंदु आ रहा है, कट कर रहा है, ये O है, ये O है, इसको भी प्रकाशिक अक्ष। तो ये O क्या है, O जो है वो क्या है,
प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें जैसे कि तैसे चली जाती है, जैसे वक्रता केंद्र से आप पढ़े थे दर्पण में, वैसे प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणें विचलित नहीं होती। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है। और वक्रता केंद्र से नियम तो अभी हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब का बनना। तो इसमें जो संबंधित परिभाषाएं थी ये आपको बहुत आसानी से समझ आ चुका होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, बस आप इतनी जानकारी चाहिए, इतना आप सीख चुके होंगे, इससे बहुत ज़्यादा जानकारी इसमें नहीं चाहिए। अब हम दूसरा इसमें पढ़ते जो हमारे पेपर में पूछा जाता है। सबसे पहले पूछा जाता है मुख्य फोकस, ठीक है। तो मुख्य फोकस किसे कहते हैं? मुख्य फोकस आपको याद भी होगा, अगर इसके पहले हमने पढ़ाया था दर्पण में तो आपको परिभाषा याद होगी, ये तो हम मान ही चलते हैं, क्योंकि आपको बताए थे, जो आपको बताया जाए वो पहले से थोड़ा सा समझ के तो उसमें समझे तो ये भी परिभाषा याद हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हम परिभाषा क्या होती है कि आपने पढ़ा भी था पीछे दर्पण में, तो सेम वही चीज़ क्या था कि मुख्य अक्ष, एक चीज़ नहीं बताया, अगर आप मुख्य अक्ष को देखना चाहो तो मुख्य अक्ष कौन सी रेखा है? C1 और C2 यानी केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष, यानी ये क्या मुख्य अक्ष है जो केंद्रों से होकर जाती है, ये क्या है इसमें मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है, यानी जो केंद्र से होकर जाने C1 C2 से, ये हमारा क्या होता है मुख्य अक्ष होता है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? मुख्य फोकस पढ़ रहे हैं। तो उससे पीछे हम परिभाषा दर्पण में पढ़े थे, तो जैसे पढ़े थे सेम वही परिभाषा को हम रिपीट कर देते हैं। देखो, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें तो कैसा होगा? अपवर्तन होगा कि परावर्तन? अपवर्तन होगा, परावर्तन मत, यानी आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती है, या ऐसे निकल दे जाती हुई या निकलती हुई लिखो, या जाती, चलो ऐसे लिखो, जाती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। बस ये परिभाषा आ गई, ये चीज पूछ रहा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। अब फिगर से समझ लेते हैं। अब फिगर से समझो तो और बेटर आपको, ऐसे तो पीछे उसमें बताए थे, बस वहाँ पर परावर्तन था, यहाँ पर अपवर्तन हो गए, और कोई प्रॉब्लम नहीं। पेपर में पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करते हैं। पेपर में सबसे पहले अगर हम लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस में सबसे पहले, क्योंकि लेंस हमारे पास दो होते हैं, एक उत्तल होता है, ये आप जान चुके क्या होगा, ये तो कहोगे मुख्य अक्ष होगा, और इससे प्रकाश किरणें ऐसे अगर सीधी जाएंगी तो प्रकाश किरणों को अगर हम खींचें तो बताइए कैसे जाएंगे? एक किरणें ऐसे जाएंगी, कलर चेंज कर लें, अगर आएंगी तो मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे आई, और दूसरी किरणें ऐसे आई, तीसरी किरणें ऐसे गई, चौथी किरणें कैसे गई? ऐसे गई। ये सभी किरणें कैसे चली गई? मुख्य अक्ष के समांतर तो आ रही हैं, ये चार किरणें गई। अब जब परावर्तन अपवर्तन होगा तो अपवर्तन के पश्चात ये कहीं से ऐसे चली जाएंगी,
एक ऐसे चली गई, दूसरी ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे चली गई, तीसरी देखो कैसे चली जाए, यहां से चली गई मुख्य अक्ष के, और चौथी देखो, देखो इन पे आपने क्या देखा, ये किरणें ऐसे थी जा रही थी, तो ये परावर्तन के पश्चात जब अपवर्तन हुआ तो ये कैसे चली, एक बिंदु से होकर चली गई ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। ये क्या बोला जाएगा, मुख्य फोकस, ये हो जाएगा। ये कैसा था आप जानते हो, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। ऐसे सेम अवतल लेंस, तो ये देखो मुख्य अक्ष के एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, जब जाती हुई प्रतीत होती है तो इसी को बोलते हैं उत्तल लेंस का मुख्य फोकस। अब अवतल लेंस का देखते हैं, जब अवतल लेंस का देखेंगे तो ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। आप जानते हो इसका मुख्य अक्ष ये होता है, प्रकाशिक अक्ष मुख्य अक्ष नहीं। अब अगर हम रेखाएं खींचते हैं, जब रेखाएं खींचेंगे तो एक किरणें सबसे पहले ऐसे चली जाएंगी, ये चली गई। अब और किरणें जब जाएंगी तो मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये यहीं तक तो जाएंगी, और दूसरी किरणें कैसे, ऐसे चली गई समांतर, फिर तीसरी किरणें ऐसे चली गई, और चौथी किरणें कैसे, ऐसे चली गई। तो ये सब किरणें कैसे, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही कि नहीं, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें जा रही हैं, मुख्य अक्ष समांतर। तो ये जब अपवर्तन होगा तो आप देखोगे ये किरणें बाहर की ओर भेज देंगी, मतलब इन किरणों को ऐसे चली जाएगी, इनको आप पीछे अगर हम बढ़ाएंगे तो पीछे बढ़ा दीजिए, जब पीछे बढ़ाएंगे तो देखो कहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि वो आगे नहीं जा सकते तो इनको हमें पीछे बढ़ाना पड़ेगा, आगे फैल जा रही इसलिए नहीं मिल पाएंगी। और दूसरी किरणों को ऐसे, फिर इन पे जब इनको पीछे बढ़ाते हैं तो अभी देखो उसको बढ़ा, बस इसको मिला दे, फिर हम आगे बढ़ाते हैं उसको, और इन पे जब मिलाएंगे तो ये यहाँ पर मिल रही है, और इसको मिलाओगे तो देखो इस पे। अब इसका जब हम इस लाइनों से दिखा देते हैं, जब ये जाएगी तो ऐसे सीधी चली गई, और ये गई तो ऐसे सीधी चली गई, और ये वाली गई, और ये वाली जब जाएगी तो ऐसे सीधी चली जाएगी। तो आप क्या देख रहे हो, देखे होंगे कि प्रकाश किरणें ऐसे जा रही है, तो जब ये परावर्तन हुई तो अपसरित हो गई, अपसरित हो गई कि नहीं, और ये क्या अभिसरित हुई, एक बिंदु पर केंद्रित हुई, और ये क्या एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो रही है। तो प्रतीत हो रही है कि नहीं, ये बाहर की ओर चली गई दूर दूर, लेकिन जब इनको बढ़ाते हैं तो ये क्या एफ मुख्य फोकस, इसी को हम बोलते हैं अवतल लेंस का मुख्य फोकस। अवतल, अवतल लेंस हो गया। अब आपसे पूछा जाए तो अवतल लेंस मुख्य फोकस की ये परिभाषा हो गई, आपने समझ चुका होगा। अब आपसे पेपर में ये भी पूछा जाता उत्तल लेंस और अवतल लेंस के मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं। अभी तो हमने बताया था, क्या बताया था आपको, कि ये क्या है मुख्य फोकस है, लेकिन किसका है ये नहीं बताया, उत्तल लेंस का कि अवतल लेंस का। अब आपसे पूछा जाएगा उत्तल लेंस की अवतल लेंस का मुख्य फोकस, पेपर में कई बार पूछा गया। उत्तल लेंस का और अवतल लेंस का फोकस मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं, तो आइए इसको हम समझते हैं। डायग्राम यही रखेंगे, बस परिभाषा लिखते हैं ताकि परिभाषा आप समझ जाओ। सबसे पहले हमसे बात किया जाए उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस, ठीक, देखो परिभाषा बहुत सरल सी है। क्या अभी हमने लिखाया था, जो लिखाया था वही लिख डालो। क्या बोला था, उत्तल लेंस के, देखो ऐसे लिखते हैं, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, आने वाली प्रकाश की किरणें, फिर कह रहा है कि अपवर्तन के पश्चात,
अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं, केंद्रित या उसी को अपसरित बोल सकते हैं, केंद्रित होती हैं उस बिंदु को उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। चित्र ए में अब चित्र ए कौन सा है देख लो, इसी को हम चित्र क्या मान लेते हैं, ए, यानी ए है। तो यही तो कहा गया उत्तल लेंस ये है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर केंद्रित होती है या अपसरित होती है। तो देखो मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर केंद्रित हो गई, तो इसी केंद्रित होने पर उसी को हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। अब इसमें दो फोकस होता है, वो आप क्लास 12th में जानोगे, बस एक ही जान दिएगा, इसके मुख्य फोकस। और इसमें मुख्य फोकस कैसा होता है, वास्तविक होता है। याद रखना, मुख्य फोकस वास्तविक होता है। कैसा, वास्तविक होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वास्तविक का मतलब ये प्रकाश किरणें यहाँ पर वास्तविक रूप में मिल रही, तो ये वास्तविक हो जाएगा। ये हो गया। और दूसरा देखते हैं, बस आपको आसानी समझ में आ चुका होगा। दूसरा देखो क्या है, अवतल लेंस का मुख्य फोकस। आपसे पूछा जाए कि अवतल लेंस का मुख्य फोकस तो परिभाषा जैसे बनाते थे वैसे बना दो कि तो हम पहले लेंस जोड़ देते हैं। कौन सा लेंस, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। या ऐसे उस बिंदु को अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। देखो चित्र बी ले लेते हैं। चित्र बी से कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। इसका फोकस कैसा होता है, यानी मुख्य फोकस क्या होता है, आभासी होता है। अभी आपको दिखा देते हैं, आभासी होता है। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए किस लेंस का मुख्य फोकस आभासी होता है, तो देखो चित्र बी में, चित्र बी कहाँ पे है, यहाँ पे है। देखो ये समांतर आई।
अब अगर आप देख रहे होंगे तो आपको यहाँ से नहीं दिखेगी, आपको दिखेगी अगर देखोगे तो इस बिंदु पर निकलती हुई प्रतीत होगी। यानी यहाँ से अगर देख रहे होंगे, आप ऐसे देख रहे होंगे तो यहाँ से, तो आपको कैसा होगा, ये आपको दिखेगा कि इस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसी बिंदु को, जिस बिंदु के कह मुख्य अक्ष से निकलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, अवतल लेंस का मुख्य फोकस बोलते हैं। तो ये मुख्य फोकस F हो जाएगा, प्रकाश किरणें ऐसे निकल जाएगी। इसमें भी दो फोकस होते हैं। तो देखो ये आभासी क्यों, क्योंकि डॉटेड है, तो हमेशा ये लाइनें डॉटेड होती है तो आभासी बोलते हैं, अगर डॉटेड नहीं होती तो वास्तविक बोलते हैं। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें। हाँ, एक और फोकस दूरी, अगर हम फोकस दूरी की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, ये फोकस दूरी होती है, और इनके यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी होती है। तो फोकस दूरी नहीं पूछा जाता है, बस सबसे ज़्यादा ये आपको डेफिनेशन पूछी जाती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास एक PDF हो जाए, नोट्स बना सकूं। अगर इससे संबंधित परिभाषा पूछा जाएगा पेपर में, बस इतने ही पूछा जाएगा, इससे आप कभी ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा और कभी पूछा भी नहीं जाता है। मुख्य फोकस अवतल लेंस का मुख्य फोकस या उत्तल लेंस का मुख्य फोकस, बस इतना ही पूछा जाता है और नहीं पूछा जाता है, इससे ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनना, तो आप पीछे पढ़ चुके थे, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला हम वैसे समझा देते हैं कि आपने पढ़ा था उत्तल लेंस हो, अगर कोई प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से समांतर आती मुख्य अक्ष के तो फोकस से ऊपर जाएंगी, यानी F से, ये ऐसे आई ऐसे चली गई, ठीक। और दूसरा कैसा था, इसी पर अगर फोकस से होकर जा रही हैं तो F से, तो ये जाएंगे तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे, यानी ऐसे चली जाएंगी। तीसरी किरणें कैसी है कि प्रकाशी केंद्र से, तो वक्रता केंद्र पढ़े थे ना, यहाँ पे प्रकाशी केंद्र ऐसे चली जाएंगी, यानी O से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें विचलित नहीं होती। बस ये तीनों चीज़ आपको याद रखना है और विशेष ज़्यादा आपको नहीं याद रखना, बस ये तीनों चीज़ आप याद रखेंगे तो हम प्रतिबिंब बनाने के नियम भी पढ़ लेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में। बस इतने ही आपको वो पीछे पढ़ाए थे दर्पण में, उतना आपको याद भी होगा, जब डायग्राम बनाएंगे अच्छे समझ में आएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।